नमस्कार साथियों, स्टडी विद डीजे प्लेटफॉर्म पे इंटेलिजेंट गेसिंग और एलिमिनेशन, जिसको हमने नाम दिया है स्मार्ट तिकड़म का, उसमें स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि ये जो स्मार्ट तिकड़म है वो आपकी हेल्प कर रही होगी क्वेश्चन को 360 डिग्री एंगल पे समझने के लिए। तो आप ज़रूर इन वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना रिव्यू दे, कमेंट करें। और इससे कम से कम आपके 20-30 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे यदि आपने ये अच्छे से देख ली, अच्छे से चीज़ें सीख ली ना। तो जो बाउंसर क्वेश्चन आते हैं ना, जो अपन जो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सोर्स वहाँ से नहीं आते हैं, तो वहाँ पे अपने नंबर बढ़ाने में ये हमारी हेल्प करेगी। तो आज हमारी तिकड़म है, तिकड़म नंबर 6। अब देखो, तिकड़म नंबर 6 है, वो कई बार अपने बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प कर सकती है। जो बाउंसर क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे हेल्प करती है उसको आप समझ लो पहले, और फिर पीवाईक्यू में इसको अप्लाई करना है बहुत सारी जगह। कुछ एग्जाम्पल मैं ला रहा हूँ और बाकी आपको अपने से ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है पीवाईक्यू में जहाँ पे ये तिकड़म है वो लगती है, और ये सीधे सीधे अपने 2 नंबर बढ़ा सकती है बिना कुछ ज़्यादा पढ़े हुए। जस्ट इंटेलिजेंट गेसिंग यदि हम करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो अपने आप अपने नंबर बढ़ जाएंगे। तो तिकड़म नंबर 6 आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है कि हमें अपने जो ऑप्शन है, या जिसमें अपन बोल सकते हैं कि जो हमारे कथन है, स्टेटमेंट है, उनको अपन को क्लब करना है। क्लब करने का मतलब क्या होता है कि एक कैटेगरी के जो ऑप्शन या कथन है उनको एक तरफ करना है, और जो दूसरी कैटेगरी के जो ऑप्शन है उनको अलग रखना है। और आंसर या तो ये वाला ग्रुप होगा या आंसर ये वाला ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें और इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है। उस हिसाब से यदि वो वाला ग्रुप उठा लेंगे ना, तो वो अपना आंसर हो जाएगा और सीधे सीधे अपने को 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि हमें जो ऑप्शन या जो कथन दिए हुए हैं सिमिलर टाइप के हैं, उनको क्या कर लेना है, क्लब कर लेना है एक साथ, कि आंसर में आएंगे तो ये तीनों साथ आएंगे या दोनों साथ आएंगे, और जो ऑपोजिट है उनको अलग कैटेगरी में रख दो। तो कहने का मतलब, यदि अब उसके बाद में इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करेंगे कि सर ये वाला क्लब ले या ये वाला, दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस क्लब की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन है उसमें कुछ पॉजिटिव बात चल रही है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। तो हमें क्या, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट लो, कि एक कैटेगरी वाले, जैसे अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनको एक तरफ कर लो, नेगेटिव स्टेटमेंट है उनको एक तरफ कर लो। अब क्वेश्चन में बात चल रही है पॉजिटिव चीज की, जैसे साइंस टेक में टेक्नोलॉजी होती है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव को अलग कर दो, नेगेटिव को अलग कर लो। तो ये, अब पॉजिटिव की बात चल रही है तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, यदि नेगेटिव की बात चल रही है तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यदि कोई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की बात चल रही है तो उसके क्या होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो जो नेगेटिव वाले ऑप्शन है उनका ग्रुप है वो वाला टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक ग्रुप को अलग ले लो, दूसरे ग्रुप का, अब इनमें से एक या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, और फिर क्या करो, क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से आप ये वाला या इनमें से एक चूज कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही समझते हैं इस वाली चीज को, तभी तो अच्छे से समझ में आएगी। यदि मैं बोल के चला जाऊंगा तो समझ में आपके ज्यादा आएगी नहीं कि क्या कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सीएससी 2022 का है, और ये अपन ने स्टैंडर्ड जो इकोनॉमी पढ़ते हैं वहां पे अपन ने ये नहीं पढ़ा हुआ है। यदि आपका पढ़ा हुआ है तो नॉलेज से आप कर सकते हो। तो देखते हैं कि इस तिकड़म से कैसे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र, रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट द रियल सेक्टर। रियल सेक्टर कौन से, ठीक है। अब ऑप्शन को पढ़ो आप। किसानों का अपनी फसल का काटना, फार्मर हार्वेस्टिंग दियर क्रॉप, कपड़ा मिलों द्वारा कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग कॉटन इनटू फैब्रिक, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, कॉमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, और किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, ए कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेट बॉन्ड ओवरसी। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके हैं 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि अब यहां पे आपको ऑप्शन को क्लब करना है।
तो वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि जो अभी हमने तिकड़म बताई है तो उसको यहाँ पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे किसान फसल है वो काट रहा है और यहाँ पे कपड़ा की मिलें हैं वो कच्चे कपास को कपड़े में बदल रही है, ठीक है। और इधर किसकी बात चल रही है कि बैंक लोन दे रही है, बॉन्ड जारी कर रही है। तो ये देखो ये दोनों जो मतलब कहने का मतलब ये ऑप्शन है, ये फाइनेंशियल सेक्टर की बातें चल रही है। इसमें कोई रियल में कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, जस्ट ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है कि पैसे इधर से उधर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये वाला जो दो ऑप्शन है वो सेम टाइप की है या नहीं बताओ आप। किसानों का अपनी फसलों को काटना और कपड़ा मिल, तो ये सही में कुछ काम कर रहे हैं ना, सही में कुछ गुड एंड सर्विस है और वो यहाँ पे ये बना रहे हैं। तो वही तो अब कि सर ये वाला ले या ये वाला ले, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि 1 2 वाला कौन सा है, सीधा आप टिक लगा दो। फिर भी देखो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ बात किसकी चल रही है, रियल सेक्टर की, वास्तविक सेक्टर की। तो रियल सेक्टर में कि मतलब रियली कुछ गुड और प्रोडक्शन होता होगा, जबकि इसमें फाइनेंशियल हो जाएगा कि इसका नाम तो सर फाइनेंशियल देना चाहिए। तो आराम से कि सीधा सीधा 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन में सीधा आपको 2 नंबर दे देगा। जो आपने स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं पढ़ा होगा इसे बाउंसर क्वेश्चन में इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे, ठीक है। ढेर सारी आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू के 15 साल में कहां कहां पे चीजें लग रही है, किस तरीके से ऑप्शनों को आप क्लब कर सकते हो। कभी कभी क्या होती है कि एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा तिकड़म लग जाती है, या फिर कभी कभी हो सकता है कि 2 तिकड़म थोड़ी सी ऑपोजिट आ जाए, तो उनमें भी आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है कि किसके सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो तभी तो आप नंबर बढ़ा पाओगे, माइनस मार्किंग है वो कम कर पाओगे। थोड़ी बहुत होगी माइनस मार्किंग, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा अपने बढ़ जाएंगे। तो वही चीज इसमें मैटर करती है। और यदि आपसे खुद से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो लाइव क्लास में, जैसे सीसेट में मैं करवा रहा हूं, सीसेट में भी ऐसे प्रैक्टिस करवाता हूं, क्वेश्चन देता हूं, टाइमर लगाता हूं, फिर स्टूडेंट खुद करते हैं, अपना दिमाग डेवलप करते हैं, कुछ न कुछ करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और यदि वो गलतियां करते हैं तो वो फिर आगे वो गलतियां रिपीट नहीं करते हैं। चलो जी ये वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, वो 2022 का था। यहाँ पे देखो क्या है, निम्नलिखित पे विचार करो, कंसिडर द फॉलोइंग। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन, मोटर व्हीकल्स, मुद्रा की अदला बदली, करेंसी स्वैप। उपयुक्त में से किसे और किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? कंसिडर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी अभी देखो ये पीवाईक्यू अपन ने हिंट की, यहां से भी आपको हिंट मिल गया हो गया कि ये वाले फाइनेंशियल हो गए, ये वाले रियल हो गए। देखो 2022 का क्वेश्चन 2024 में इस फाइनेंशियल से क्वेश्चन पूछ लिया, बोलो पूछ लिया या नहीं पूछा, देखो आप खुद ही देख लो। अब इसमें भी अपन क्लब कर लेंगे, और यदि आपने 2022 का क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किया होगा, तो वहां से भी इसमें हिंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप इकोनॉमी में पढ़ते हो कि क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल चीजें होती है, एक फंड बनाया जाता है शेयर का और बेचा जाता है। करेंसी स्वैप में तो क्या होता है कि डॉलर से रुपए का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट अपन करते हैं, ताकि जो वोटिलिटी आती है, उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं, तो उसको अपन हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें फाइनेंशियल चल रही है, और मोटर व्हीकल है ये दूसरी कैटेगरी है। तो आंसर देखो 1 और 3 एक कैटेगरी का हो गया और दूसरा एक कैटेगरी का हो गया। अब बात चल रही है फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल की तो किसमें, पहले और तीसरे में फाइनेंशियल सेक्टर की बातें चल रही है नहीं चल रही है, आप खुद देखो। तो आप आराम से 1 और 3 पे सीधा डी टिक लगाओ, सीधे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। अब ये चीजें अपन स्टैंडर्ड सोर्स जो इकोनॉमी का जो भी पढ़ते हैं वहां पे सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यदि अपन इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे ना तो सीधे सीधे 2 नंबर बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया 2024 का क्वेश्चन। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखें। चलो ये क्वेश्चन है सीएससी 2024 का। फिर अब इसमें क्या पूछा गया, देखो निम्नलिखित देशों पे विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो कंट्री है, उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय है मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा जिनकी बर्थ रेट है वो कम हो, या वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, इसलिए तो ये दोनों चीजें साथ साथ करवा रहा हूं कि हिंदी वालों को थोड़ा सा इंग्लिश समझ में आ जाए, इंग्लिश वालों को थोड़ा हिंदी वाली चीजें समझ में आ जाए। और ये जो सीरीज है वो बाइलिंगुअल है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर दियर लो बर्थ रेट? लो बर्थ रेट की बात चल रही है, एजिंग पॉपुलेशन की बात चल रही है, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन,
तीन तरीके से हिंट दे दिया कि लो बर्थ रेट, या फिर बोलो सर उसको एजिंग पॉपुलेशन, या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलो। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, क्लब करना है। आपको थोड़ा सा हिंट, आपको थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग यही कर सकते हो कि आप अपन जो अपने पढ़ते हैं उसमें क्या है कि बर्थ रेट है वो कम कहाँ पे रहती है, या जहां पे एजिंग पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, जो एडवांस कंट्री है या एडवांस रीजन है, जैसे केरला है। तो ऐसे ही जो एडवांस है, डेवलप्ड है, वहां पे लो बर्थ रेट रहने वाली है, एजिंग पॉपुलेशन या डिक्लाइन पॉपुलेशन वही रहने वाली। तो यहां से आपको हिंट मिल गया। तो अपन क्या करें, इन देशों को क्लब कर दो। इटली एडवांस है, जापान एडवांस है, और कौन सा एडवांस है, दक्षिण कोरिया है या नहीं है। तो ये एक कैटेगरी के हो गए, इनको आप बोल सकते हो डेवलप्ड की कैटेगरी। फिर बच के कौन से, देखो नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका वाले हैं। तो अफ्रीका में तो आपको पता ही है कि डेवलप उतना ज्यादा हुआ नहीं है, वहां पे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सर्विस नहीं है। तो यहां से आपको हो गया कि दो में क्लब कर दिया कि ये तो वाले हो गए कौन से, ये डेवलप्ड हो गए, और ये वाले कौन से हो गए, डेवलपिंग हो गए, या कम डेवलप्ड है अभी। अब यहां से आपको हिंट मिल गया। देखो ऑप्शन में भी इस तरीके से दिया है कि 3 और 5 भी दिया है, और 1 to 4 भी दिया है, देखो दोनों दिया है। अब आपको एक्स्ट्रा सोचना है कि निम्न जन्म दर जो एडवांस कंट्री रहेंगे, डेवलप्ड कंट्री रहेंगे, वही रहेगा। तो वहां से आराम से आप टिक लगा दो ये वाला। ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी होती है, लेकिन वो आपको ज्यादा फॉलो नहीं करनी है, वो लास्ट रिसोर्ट होता है कि जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी इन दोनों में से मान लो आपको टिक लगाना पड़े ना, तो 5 में से 3 ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं। लेकिन ये अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। एकदम लास्ट में जब कुछ भी नहीं आता है, मान लो आपको वो ऑप्शन टिक लगाना होता है ना, तब उसको देखना होता है। तो आई थिंक 3 क्वेश्चन देख लिए, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये CSC 2018 का है। निम्नलिखित में ने कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है, या हो सकता है, हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कंसिक्वेंस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग। ठीक है, अब आगे देखो, नदी की लवणता में कमी, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, भूम जल का प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूम जल स्तर का नीचे चले जाना, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। और ये आपके ऑप्शन दिए हुए। आप सोचो कि हेवी सैंड माइनिंग हो रही है, बालू खनन हो रहा है, तो ये इन्वायरमेंट के प्रति नेगेटिव है, तो ये होगी नेगेटिव। अब इनको ऑप्शन को क्लब करो। डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, लवणता कम हो रही है, तो ये तो पॉजिटिव चीज होगी। जैसे हम ज्यादा खाद देते हैं जमीन को, तो उससे सैलिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन यदि कम हो रही है तो वो तो पॉजिटिव चीज हो गई ना। भूम जल का प्रदूषण, ये नेगेटिव हो गया। भूम जल स्तर का नीचे चला जाना, ये नेगेटिव हो गया। बस आप अपने हिसाब से देख लो, या तो एक अलग आएगा और 2 और 3 अलग आएगा। देखो ऑप्शन भी इस तरीके से ही दिए गए हैं। अब आप सोचो कि ऊपर वाली चीज क्या है, हेवी सैंड माइनिंग की अपन चर्चा करते ही रहते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है एनवायरमेंट के लिए, तो ये नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, तो ये लो जी बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सीधे सीधे 2 नंबर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, आपकी गलतियां भी कम होगी, और इससे आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वाली तिकड़म अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू ही रखेंगे, हर 2-3 दिन में एक एक वीडियो आता रहेगा, एक एक तिकड़म अपन सीखते रहेंगे, लेकिन इसमें हम बड़ी बड़ी तिकड़म को कवर कर पाएंगे। यदि आपको डीप में एनालिसिस करना है पूरे पीवाईक्यू का अलग अलग लेवल पे, कि सब्जेक्ट वाइज भी कुछ ट्रिक्स और तिकड़म होती है, वो सब्जेक्ट वाइज ही लगती है, जो पॉलिटी में लगती है, तो वो वाली चीज दूसरे में नहीं लगेगी। इसके अलावा कि हम ईयर वाइज है वो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें। इसके अलावा ये तिकड़म है, इनके जो रूल है वो भी समझेंगे, और जितने भी पीवाईक्यू है जहां पे वो चीज एप्लीकेशन हो रहा है, तो उसको लाइव क्लास में हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा माइंडसेट क्या हो जाएगा, यूपीएससी की तरह ही बन जाएगा, और हमारे क्वेश्चन सही होने के चांस अपने आप ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज कभी कभी क्या करती है कि अपनी जो माइंडसेट है ना, उसको उल्टा कर देती है। तो ये 2 चीजें, ये जो कोर्स रहेगा, ये 2 लेवल पे अपनी हेल्प करेगा। एक तो हमें जो बड़ी बड़ी थीम है उनका पता चलेगा, जहां से 70-80% क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा हमें कहाँ फायदा करेगा, इंटेलिजेंट गेसिंग में, और वो भी अराउंड 70 to 80% क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी उससे अपन को। कुछ में 50-50 तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, कुछ में सीधा सीधा आंसर भी निकलाएगा, और इससे हमारे नंबर आराम से, यदि दोनों चीजों का माने ना, जैसे 20-30 नंबर इससे बढ़ जाएंगे, और 20-30 नंबर जो अपन आपको थीम बताई जाएगी कि कौन कौन सी बड़ी थीम है जहां पे आपको और अच्छे से पढ़ना है, तो 20-30 नंबर वहां से बढ़ जाएंगे, तो इससे अपन को 40-50 नंबर बढ़ सकते हैं। तो यदि इसको आपको फायदा लेना है,
तो जल्दी कोर्स आने वाला है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। उसकी फीस ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए अफोर्डेबल भी रहेगा और आपका प्रीलिम भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।